हरे कृष्णा। तो वेलकम ऑल फॉर टुडेज क्लास। तो आज हम लोग के क्लास का स्वागत है। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग आज जपा के बारे में और थोड़ा जान विस्तृत में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शरणागति का ये जो सॉन्ग है ये हम देखेंगे। ये सारे वैष्णव से प्रार्थना करते हैं क्योंकि कभी ना कभी हमसे जाने में अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती है। और दूसरा, हम कहते हैं सुबह, जैसे हमने भी यहाँ पे कहा था कि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जो भी अपनी इच्छा है, तो वैष्णव क्या है, कल्पतरु जैसे वो इच्छा पूरी कर सकते हैं। और वो कृपा के भी सागर है, कृपा सिंधुभ्यैव च। और मेरे जैसे पतित का पावन के लिए है। आप तो बहुत शुद्ध भक्त होंगे तो इसलिए आपके लिए, बट हमें पति पतित पावन के लिए भी वैष्णवी नमः, तो हम वैष्णव प्रार्थना करेंगे। और ये जो वैष्णव प्रार्थना है सारे वैष्णव के लिए हम करने वाले हैं आज, ताकि सारे वैष्णव का आशीर्वाद मिले। अगर कोई ये रोज ये वैष्णव गीत गाता है तो इसका आपके जप में बहुत लाभ होगा। आ, इसलिए ये जो है आप ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से। वृंदावन वसी जत वैष्णवे राघन प्रथमे वंदन कौरी सबार चरण। नीलाचल वसी जत महाप्रभु गण भूमि ते पौड़िया बंधु सबार चरण। नवदीप वासी जत महाप्रभु भक्त सबार चरण बंधु होया अनुरक्ता। महाप्रभुरा भक्त जत गौड़ देश स्थिति सबार चरण बंधु कौरया प्रणीति। जेते शे पैसे गौरांगे गण ऊर्ध्व बाहु कौरी बंधु सबार चरण। हुईया छे न हुईबे न प्रभु जत दास सबार चरण बंधु तते कौरी घास। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने ये वेद पुराणे गुण गाए से बे सुने। महाप्रभुरा गण सब पतित पावन ताई लोभे मुई पापी लईनु शरण। वंदन करिते मुई कोटा शक्ति धोरी तम बुद्धि दोषे मुई दंभ मात्र करी। तथापि मुखे रे भक्य मनेरा उल्लास दोष क्षमा म्यो धर्म करी निज दास।
सर्व वांछा सिद्धि होई, जन्म बंध छूटे, जगत तेरा दुर्लभ होई, प्रेम धन लूटे। मनेरा वासना पूर्ण अचिरत होय, देव की नंद दास यही लोभया कोया। तो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ सारे वैष्णव के चरणों में जो वृंदावन में रह रहे, जितने वैष्णव वृंदावन में रहे, सबका मेरे आशीर्वाद के लिए उसके चरणों दंडों में चरण प्रणाम करा दूं। उसके बाद भूमि पर बढ़कर मैं प्रणाम करता हूँ उनके चरणों में जो सारे महाप्रभु के और चैतन्य महाप्रभु के जो भी अनुयायी है, जो जगन्नाथपुरी में रहते हैं, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। फिर बहुत प्रेम भरी भावनाओं के साथ मैं वो जो भक्तगण हैं जो नवद्वीप में रहते हैं, उन सबके भी कमल चरणों का मैं रज लेता हूँ और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। तो हमारा मेन तीन धाम है, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, नवद्वीप, तो ये तीनों कवर हुए। उसके बाद मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ उन सब वैष्णवों के प्रति, उनके कमल चरणों के प्रति, जो कहाँ भी रह रहे हो बंगाल में, भले चाहे 3 4 दिन बंगाल में कहीं भी रहे, उस सब के मैं प्रणाम करता हूँ। ऊर्ध्व बाहु करूँ, हाथ ऊपर करी करके मैं प्रार्थना कर रहा हूँ चरणों में सारे गौरांग के फॉलोअर, जो भी चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर है, जिस देश में जहां भी रहते हो, चाहे भारत में हो, अफ्रीका में हो, यूएसए में हो, रशिया में हो, चाइना में हो, कहीं भी हो, जो भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, उन सभी भक्तों को मैं जो है उनके चरणों कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो ये जरूरी है। उसके बाद मैं अपने दांतों के बीच में घास का तिनका रख के प्रार्थना कर रहा हूँ सब कमल चरणों में, जो भी महाप्रभु के सर्वेंट है, जो पहले चले गए और जो आगे आने वाले, उन सबको मेरा चरणों में प्रणाम है, सबके चरणों में मेरा प्रणाम है। तो पहले तो फिर से देखो कैसे किया हमने, पहले वृंदावन में, फिर दूसरा जगन्नाथपुरी, तीसरा नवद्वीप में सबका चरण कर लिया, फिर बंगाल में जो रहते, और फिर जहां जहां रहते गौरांग महाप्रभु सबसे हमने वंदना की। और फिर हमने वहां वंदना की कि जो पहले आ चुके हैं या आगे आएंगे, उस सब का हम प्रणाम कर रहे हैं, यानी प्रीवियस आचार्य, आगे आने वाले भक्त, जो भी आचार्य भक्त जो भी आए, सबको हम प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और सब लोगों ने पढ़ा है वेद और पुराण में कि वैष्णव के गुणगान गाए जाते हैं, और हर एक वैष्णव में इतनी ताकत है कि पूरे ब्रह्मांड को तार सकती है। वैष्णव की इतनी ताकत है कि पूरे ब्रह्मांड को तार सकती है। और वही वैष्णव कभी कभी हमें अप्रिय लगते हैं, तो इसलिए वैष्णव अपराध ना हो, तो इसलिए सारे जो भक्त है महाप्रभु के, वो सब जो है पतित पावन का उद्धार कर सकते हैं। और इसलिए मैं जो हूँ बहुत आतुरता से उनके चरणों की जो है छाया, छत्र छाया में रहना चाहता हूँ। भले ही मैं कितना ही पापी क्यों ना हूँ, मैं कितना भी पापी हूँ, कैसा भी हूँ, लेकिन मुझे उनके चरणों की छत्र छाया में रहना है। मेरे पास जो भी शक्ति है, मेरे पास जो भी शक्ति है वैष्णव के गुणगान करने के लिए, वो क्या है, खाली मैं गर्व प्रदर्शित कर रहा हूँ और मेरे जो अज्ञानी मन है उसका नतीजा है। लेकिन फिर भी ये जो अधम पतित जो आत्मा है, अपने आप को बहुत भाग्यवान समझेगा अगर आप सब इससे खुश होते हो। तो इसलिए मेरे जितने भी अपराध हुए हैं, मुझे क्षमा करें। जितने भी भक्तगण ये सुन रहे हैं, जो आगे सुनेंगे, सबसे माफी मांगता हूँ मैं, क्योंकि मेरे से अपराध होते ही रहते हैं, जाने में अनजाने में, आ, कभी शब्दों से, कभी शरीर से, कभी मन से अपराध होते रहते, तो क्षमा याचना करते हैं। और फिर जो भी वैष्णव की शरण लेते हैं, उनकी सारी इच्छा पूरी हो जाती है और वो लोग यमराज की सजा से भी बच जाते हैं। और ये लोग जो है वही महाप्रभु का प्रेम धन का जो खजाना है वो लूट सकते हैं, और ये बहुत 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 दुर्लभ है इस भौतिक दुनिया में। तो जितनी भी इच्छा है सब भक्तों की, वो पूर्ण जल्दी हो जाए,
और मैं बहुत लालची हूँ उनकी कृपा के लिए। तो देवकी नंदन दास सारे वैष्णव को ये आ, हम जो है उनको हम गुणगान गा रहे हैं वैष्णव के। तो ये जो प्रार्थना है, अगर हम रोज गाते हैं तो जो भी वैष्णव अपराध होते हैं हमसे रोज दिन रात उससे बच जाएंगे, और धीरे धीरे वैष्णव अपराध होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही सुंदर है। हमारे जप से पहले हम कर सकते हैं। फिर से एक बार हम दोहराएंगे। वृंदावन वसी जैत वैष्णवे गण, प्रथमे वंदन कौरी सबार चरण। नीलाचल वसी जत महाप्रभु गण, भूमि ते पुण्य बंधु सबार चरण। नवदीप वासी जत महाप्रभु भक्त, सबार चरण बंधु होया अनुरक्त। महाप्रभु भक्त जत गौर देश स्थिति, सबार चरण बंधु कोरिया प्रणीति। যে দেশে বৈশে গণাঙ্গেরা গণা, ঊর্ধ্ব বাহু করি বন্ধু সবার চরণ। হইয়াছে না হইবে না প্রভুর যথা দশা, সবার চরণ বন্ধু দন্তে করি ঘাস। ব্রহ্মাণ তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে, यही वेद पुराणे गुण गाए जे बे सुने। महाप्रभुर गण सब पतित पावन, ताई लोभे मुई पापी लोई शरणम। वंदन करिते मुई कोठा शक्ति धरी, तमा बुद्धि दोषे मुई धम्ब मात्र करी। तथापि मुखेर भाग्य मनेरा उल्लास, दोष क्षमा मोह धम करो निज दास। सर्व वाचा सिद्धि होए जन्म बंध छूटे, जगत दुर्लभ होय प्रेम धन लूटे। मनेरा वासना पूर्ण अचिरत होए, देवकी नंदन दास यही लोभे कोय। मनेरा वासना पूर्ण अचिरत होए। तो अचिरात जो है मन की वासना पूर्ण होगी, जितनी भी है इच्छाएं। और हम्म, तो ये प्रार्थना है, गा सकते हैं। इसके बाद आगे जप सुधारने के लिए, जप अच्छा करने के लिए और जप में इम्प्रूव करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर के ये कुछ उपदेश है। ये भी बहुत ही सुंदर है, ये भी हम अभी करेंगे। अगर आपका मन भ्रमण कर रहा है पूरे ब्रह्मांड में, जब जप कर रहे हैं तो भी जैसे भी हो जप करो। अगर मन भ्रमण कर रहा हो कभी पिछले समय में या कभी आने वाले समय में, कभी पास्ट और कभी फ्यूचर में, जब आप चैंट कर रहे हो तो भी कैसे भी तरह चैंट करते रहो। जब आप भगवान के नामों पे ध्यान लगा के जप नहीं कर सकते फिर भी जप करते रहो। जब आपको जप करने के लिए कोई भी रुचि ना हो तो भी जप करते रहो। जब आपके हृदय में काम वासनाएं सताती है तभी जप करते रहो। जब हम नाम अपराध कर रहे हैं जप करने में फिर भी जप करते रहो। क्योंकि कभी कभी हम भगवान से प्रार्थना भी नहीं करते कि हमें मदद करिए जप अच्छा करने के लिए, फिर भी जप करते रहो। बहुत बार हम जप करते करते बहुत रात्रि हो जाती है और फिर भी बहुत सारे जप के माले पड़ा रहता है, तो भी जप करते रहो। क्यों? जप क्यों करना चाहिए? जब इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी बाधाएं हैं, इतनी सारे बीच में ऑब्स्टेकल्स है, रास्ते में इतने सारे कांटे हैं, तो जप क्यों करना चाहिए? तो कहते हैं ऐसा कोई वाव नहीं या ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं जो जप करने जैसा हो। ऐसा कोई हमने अभी तक, जैसे हम दीक्षा के समय क्या करते हैं, हम एक वाव लेते हैं कि हम 16 माला
करेंगे। तो ये जो वाव है, या इसे हिंदी में व्रत कहते हैं, व्रत, तो ऐसा कोई व्रत नहीं है। जब जब हम भगवान के सामने जो व्रत लेते हैं, गुरु महाराज के सामने व्रत लेते हैं, अग्नि के सामने व्रत लेते हैं, वो क्या लेते हैं कि 4 नियमों का पालन करेंगे और 16 माला करेंगे। तो भगवान के नामों का उच्चारण करने से कोई व्रत नहीं है, कोई ज्ञान उससे ऊपर नहीं है, कोई ध्यान ऐसा नहीं है कि भगवान के नामों के जप के करीब भी आए। और ये सबसे ऊपर का सबसे अच्छा हमें फल देता है, इसलिए जप करते रहना चाहिए। कोई भी तपस्या इसके जैसी नहीं है, और किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है, या कि इसमें शक्ति नहीं है जितना भगवान के नामों में है। ना तो सामर्थ्य है ना शक्ति है, और इसलिए भगवान का नाम जो है महत्वपूर्ण है। जप करना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, और इससे हमें सबसे बड़ा जीवन में आश्रय मिलता है। उसके बाद अरे पूरे वेदों में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो भगवान के नाम के जप की महिमा बता सके कि इसकी महिमा है कितनी। वेदों में भी ताकत नहीं है उतनी, क्योंकि ये जो है आध्यात्मिक है भगवान का नाम। अरे भगवान का नाम का जप तो हमें मुक्ति प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, और शाश्वत जीवन प्रदान करता है। ये जो भगवान का नाम है, ये सर्वोपरि है भक्ति में। और ये जो भक्ति का अंग है, ये हम देख सकते हैं अपने हृदय को किस तरह आनंद देता है, और किस तरह आकृष्ट करता है, आकर्षण देता है भगवान के प्रति। और भगवान को याद करने का ये सबसे आसान तरीका है। तो इसलिए ये भक्ति का शिखर है। अगर कोई नाम जब निरंतर कर सके तो हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कले नास्य 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 गतिरंधा। तो कोई हरि नाम ले सकता है बारंबार, तो भक्ति के शिखर पे पहुंच जाएगा, हृदय उसका प्रफुल्लित हो जाएगा, आकर्षण भगवान के प्रति बढ़ जाएगा, और भगवान की याद सतत रहेगी उस पे। ये भगवान का जो नाम है, ये केवल इस भूमंडल में इसलिए आया है कि जीवों का भला कर सके, क्योंकि ये जो नाम है, यही भगवान है, यही सब मालिक है। तो नाम इसलिए ही आया है, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए ये नाम जो है, ये सबसे बड़ा जो है हमें समझना चाहिए कि ये इसकी हम पूजा कर सकते हैं, सबसे बड़े पूजा करने की ये वस्तु है। और ये हमें आध्यात्मिक तरीके से मार्गदर्शन भी करता है, और हमें आध्यात्मिक जो है वो सुझाव भी देता है। तो मार्गदर्शन भी करता है, मेंटरिंग भी करता है हमारा। जैसे मेंटर होते हैं ना, नए लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, तो दोनों करता है ये। तो इसलिए ये जो है हमें निरंतर जप करना चाहिए। तो उपदेशक भी है ये हमारा, और जो भी निरंतर भगवान का नाम लेगा, उसके सपने में भी वो जान पाएगा कि नाम जो है वो भगवान कृष्ण का डायरेक्ट हमें जो है अनुभूति कराता है। भले कितना भी कलयुग का प्रभाव हो,
लेकिन ये भगवान का नाम कलयुग के अंदर भी सबसे ज्यादा हमें लाभ कराता है। एक्चुअली परीक्षित महाराज के समय में कलयुग सामने थे, और परीक्षित महाराज जो थे वो कली को प्रताड़ित कर सकते थे, लेकिन उनको पता था कि कलयुग जो है वो दोषों की निधि है। कले दोष निधि राजन, लेकिन अस्ति एक महान गुणान। तो एक महान गुण इस कलयुग में छिपा हुआ है, क्या है कि अगर कीर्तन करेंगे कृष्ण का तो क्या होगा कि मुक्त संगा मुझे, तो पूरे दुष्संग से मुक्त हो जाएंगे और ब्रज धाम जा जाएंगे, जा पाएंगे। तो इसलिए ये जो कलयुग है उसमें हरिनाम का खूब महत्व है, और इसलिए हमें यथाशक्ति भगवान का नाम जितना हो सके लेना चाहिए। इससे हमारा लाभ होगा, और बहुत अच्छा लाभ होगा, जो लाभ और कोई चीजों में नहीं है। और मैंने बहुत कुछ ट्राई करके देखा है, ऐसा नहीं ट्राई किया, लेकिन हमेशा मार खाता हूं। लेकिन जब ये करे कीर्तन एवं कृष्णस्य, तब क्या होगा, मुक्त संग परम व्रजेत, तब सही में हम मुक्त हो जाएंगे और परम व्रज धाम को जा पाएंगे। इसलिए कि कले दोष दिदे राजन, अस्ति है एको महान गुणांक, कीर्तन एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो इसलिए ये भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं शरणागति में, और ये आधे पुराण में है। आगे भागवतम में भी बहुत सुंदर आता है। देखो, अविस्मृत कृष्ण पदार विंदयो, स्मृति का अर्थ है याद रखना, विस्मृति का अर्थ है भूल जाना, और अविस्मृति का अर्थ है कि हम उसे भूले नहीं, यानी हम उन्हें हमेशा याद रखें। किसको, कृष्ण पदार विंध्य, कृष्ण के जो चरण कमल है उसको, उससे क्या होगा, शिनोति अभद्राणी च संतनोति, जितनी भी अभद्र चीजें उसका क्षीण या खत्म हो जाएगी, और साथ में अच्छा भाग्य का उदय होगा। सत्व से शुद्धि परात्मा भक्ति, सत्व शुद्धि में यानी हृदय की शुद्धि हो जाएगी, और परमात्मा भक्ति यानी भगवान की भक्ति शुरू हो जाएगी। ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम, ज्ञान यानी नॉलेज, और विज्ञान यानी रियलाइज नॉलेज, ये दोनों हो जा मिलेगा, और विराग भी, विराग यानी वैराग्य युक्तम, ऐसा हमारा जीवन हो जाएगा। तो शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर का बहुत ही फेमस श्लोका है, ये बारंबार वो दोहराते थे, तो इसलिए हमने भी यहाँ लिया है। इसके बाद जपा एफर्मेशंस, तो ये महात्मा प्रभु के यहाँ से है। तो महात्मा प्रभु जो है हमारे एक जपा आचार्य हैं, और वो काफी बार जपा एफर्मेशन थे। अभी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्या जपा एफर्मेशन फर्क पड़ेगा क्या, तो मैं उल्टा सवाल करता हूं कि अगर कोई आपको बुरा कहता है तो अवश्य आप पे कुछ फर्क पड़ता है। अगर कोई कहे कि आप एक अव्वल दर्जे के मूर्ख व्यक्ति हो, एकदम नालायक हो, कुछ काम के नहीं हो, तो हमें दुख होता है। उसी तरह कोई हमें प्रोत्साहन दे कि भाई आप बहुत अच्छा सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो, तो हमें आनंद आता है। तो जब कोई व्यक्ति हमें कहता है तो इतना असर होता है, इतना फर्क पड़ता है। तो वही काम जब हम करें तो तुरंत तो लाभ नहीं होगा, ऐसे तुरंत तो दिखेगा नहीं, लेकिन कुछ समय तक अगर रोज हम ये दोहराते रहे तो हमारे जप में एक अप्रतिम सुधार आएगा, और हमें जो है इसका लाभ बहुत मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो बता रहा हूं, इसे हमें अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी, अपने जीवन में इसे लाना पड़ेगा, और उस पर काफी अथक प्रयास करना पड़ेगा, तब इसका लाभ होगा।
तो ये क्या है अफर्मेशंस? पहला, मैं प्रत्येक जप सत्र में पवित्र नामों का सहज और उत्साहपूर्वक स्वागत करता हूं। आई हैप्पीली एंड एंथुजियास्टिकली वेलकम द होली नेम्स एवरी जपा सेशन। तो जब जब जप करने को मुझे समय मिलता है, जब जब मैं जप करता हूं, तब बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ मैं ये जो मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ है भगवान के नाम का जप करने का, उसका स्वागत करता हूं। और वारंवार जब भी मैं जप करता हूं तब स्वागत करता हूं। आज कल परसों हर रोज मैं स्वागत करता हूं। ये एक बहुत विरल अवसर मुझे प्राप्त हुआ है जप करने का, और इसलिए मैं इसे स्वागत करता हूं। दूसरा अफर्मेशन, मैं आसानी से अपनी निर्धारित संख्या में जप ध्यान और एकाग्रता के साथ करता हूं। आई इजीली chant my prescribed number of rounds with focus and attention। आज के इस मोबाइल युग में अगर कोई चीज सबसे पहले गई है तो ये है ध्यान और एकाग्रता। शास्त्रों से निकल चुकी है और इस मोबाइल में आ चुकी है। मोबाइल को लोग इतना ध्यान से एकाग्र होकर उसमें लगे होते हैं कि आजू बाजू में क्या चल रहा है पता नहीं चलता। अगर आजू बाजू में बॉम्ब भी फूट जाए तो पता नहीं चलेगा कि इतना एकाग्रता होता है। तो उससे भी ज्यादा एकाग्र हम अपने जप में हो सकते हैं, और इसलिए हम ये अफर्मेशन कह रहे कि जो है हम जो है आसानी से अपना जप करते हैं और इसमें हमें कोई भी दुविधा नहीं है। तो इसलिए ये अफर्मेशन बहुत ही अच्छा अफर्मेशन है, इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं, जब मैं जप करता हूं तो जप करता हूं। व्हेन आई चैंट आई चैंट। जप करते हुए साथ में दूसरी विचारधाराएं नहीं है मेरे पास, दूसरा कार्य नहीं करता मैं। तो ये भी एक सुंदर अफर्मेशन है कि जब मैं जप करता हूं तो केवल जप करता हूं, बस और कुछ नहीं करता। वैसे आज के जमाने में बहुत बार हम मल्टीटास्किंग करते हैं। एक हाथ में जप माला होती है और दूसरे हाथ में मोबाइल होता है, और हम कुछ ना कुछ कार्य उस पे करते रहते हैं। तो इसलिए हम जो है यहाँ पे ये एक समर्थन दे रहे हैं, हम एक एफर्मेशन दे रहे हैं कि जब मैं जप करता हूँ तो जप करता हूँ। अगर हम लोग ये एक जगह पे लिख के रखे और वो ध्यान से पढ़ते रहे तो धीरे धीरे हमारी जो भी बुरी आदत है वो सामने आ जाएगी और धीरे धीरे वो चली जाएगी। आगे, आई गेट टू चैंट, आई वॉन्ट टू चैंट, आई लव टू चैंट। मुझे जप करने का मन करता है, मैं जप करना चाहता हूँ, और मुझे जप करना अच्छा लगता है। ये खुद को बोलना है, मन को कहना है कि मैं जप करने का मन करता है, मुझे जप करना अच्छा लगता है, और मैं जप करना चाहता हूँ। मेरा मन भी कह रहा है, करना भी चाहता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं महामंत्र को राधा और कृष्ण की ध्वनि में पूर्ण उपस्थित मानता हूँ। आई ट्रीट द महामंत्र एज राधा एंड कृष्ण फुल्ली प्रेजेंट इन साउंड। तो ये जो ध्वनि है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये केवल नाम नहीं है, भगवान स्वयं उसमें मौजूद है। भगवान स्वयं हमें अपने नाम द्वारा अपने आप को मिलने का अवसर दे रहे हैं।
तो इसलिए राधा और कृष्ण इस ध्वनि में पूर्ण उपस्थित है, ये मानना चाहिए। जब हम जप कर रहे थे तो भगवान सुन रहे हैं। हो सकता है कि हमारा ध्यान ना हो, लेकिन भगवान सुनते रहते हैं। और इसलिए ये समझना चाहिए कि भगवान नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। उसके बाद मैं कृष्ण की उपस्थिति, दया और प्रेम को उनके पवित्र नामों में प्राप्त करता हूं और महसूस करता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? कृष्ण मौजूद है, लेकिन उसकी उपस्थिति क्या हम महसूस कर सकते हैं क्या? क्या वो तो हमेशा दया दिखाते हैं, उनका प्रेम हमेशा झलकता रहता है, लेकिन क्या हमें वो दया दिख रही है क्या? क्या हमें वो प्रेम जो है, हमें वो समझ में आ रहा है नहीं कि भगवान का प्रेम है कि नहीं? और इसलिए आई रिसीव एंड फील, मैं रिसीव भी करता हूं, भगवान के प्रेम को स्वीकार करता हूं, और उसको, भगवान के प्रेम को, जो मेरा जीवन है उसमें मुझे प्रत्यक्ष रूप से उसका एहसास होता है कि भगवान है, भगवान की कृपा भी है, भगवान का प्रेम भी है उनके नामों में। और इस जैसे मैं नाम जपता हूं, मुझे तुरंत यह एहसास होता है कि कृष्ण मौजूद है। उसके बाद आगे, मैं पूर्ण जागरूकता के साथ जप करता हूं कि पवित्र नाम मेरे सबसे बड़ा खजाना है। इस दुनिया में बहुत सारे खजाने होते हैं। किसके पास सोने का खजाना है, किसके पास स्टॉक का खजाना है, शेयर मार्केट में बहुत सारे स्टॉक लेके रखे हैं, खजाना ही खजाना भरा है। किसके पास प्रॉपर्टी है, बहुत सारी, खजाना है प्रॉपर्टियों का। यहाँ एक प्रॉपर्टी, एक बॉम्बे में है, एक जयपुर में, दिल्ली में है, हर जगह एक घर है उनका। तो एक खजाना है उनके पास, पैसों का खजाना है, भंडार भरे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा खजाना जो है वो भगवान का दिव्य नाम है। और इसकी जागरूकता मुझे हो चुकी है कि बाकी सारे खजाने जो मेरे पास हैं वो आज है कल नहीं रहेंगे, किंतु भगवान के नाम का जो खजाना है वो इतना बड़ा बड़ा खजाना है, इतना बड़ा खजाना है कि वो कभी समाप्त नहीं होगा। चाहे मंदी हो या तेजी हो, चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे मान हो या अपमान हो, चाहे ये जीवन हो या अगला जीवन हो, लेकिन भगवान का नाम जो है वो मेरा खजाना है, हमेशा मेरे साथ रहेगा। बाकी सब आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद अगला, मैं राधा और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जप करता हूँ, किसी भौतिक वस्तु को प्राप्ति के लिए नहीं। आई चैंट टू प्लीज राधा एंड कृष्ण, नॉट टू गेन एनीथिंग मटेरियल। तो जब हम जप करते हैं तो हम जप इसलिए कर रहे हैं कि कृष्ण और राधा को प्रसन्न कर सके। इसलिए जप नहीं करे कि हमें कुछ भौतिक चीज मिल जाए। जप करते करते हमें मोबाइल या लैपटॉप या सोना या चांदी, शायद अभी एप्पल आईफोन 17 शायद, इसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। एप्पल आईफोन बोल रहा हूँ इसलिए कि मॉल में बड़ी बड़ी लंबी लाइन लगी थी एप्पल आने के लिए, तो आजकल वो ये हो गया है। तो कुछ भौतिक चीज के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, जप नहीं कर रहा हूँ कि नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे सुधर जाए, बच्चे पढ़ाई करें, नहीं, ये भौतिक चीजों के लिए मैं जप नहीं कर रहा हूँ। ये तो कर्मों के अनुसार जितना होगा वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। भगवान की इच्छा होगी तो आएगा, नहीं तो ठीक है। हम उसके लिए जप नहीं कर रहे। हम जप क्यों कर रहे? ताकि हम राधा और कृष्ण को प्रसन्न कर सके, उनकी प्रसन्नता हेतु हम ये जप कर रहे हैं। आगे, मैं अपने मन से मुक्त होकर अपने हृदय से पवित्र नामों में पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। आई एम आउट ऑफ माई माइंड एंड इन माई हार्ट फुल्ली प्रेजेंट टू द होली नेम्स।
जब हम जप करते हैं तो मन कहाँ कहाँ भागता नहीं है, लेकिन हम ये एफर्मेशन कर रहे हैं खुद के साथ, हम खुद को समर्थन दे रहे कि जब मैं जप करता हूँ तब मेरा हृदय जो है भगवान के नामों को अंदर सुनने के लिए पूरी तरह तत्पर है, और वो हमेशा रेडी रहता है। मन भागता नहीं है वहाँ, और हृदय जो है भगवान के नामों में है। हृदय इतना द्रवित हो चुका है और धीरे धीरे मक्खन जैसे सॉफ्ट होते जा रहे हैं। और कृष्ण तो जब मक्खन जैसा हार्ट हो तभी चोरी करते हैं, तब तक तो वो देखते नहीं है। उसके बाद आगे, जप के दौरान मैं पवित्र नामों के साथ अपने पवित्र रिश्ते को पूरा सम्मान करता हूँ। आई फुल्ली ऑनर माई sacred relationship with the holy names during जपा। जप करते समय हमारा एक रिश्ता है भगवान के साथ, उस रिश्ते को, उस पवित्र रिश्ते को मैं सम्मान देता हूँ। और सम्मान कैसे देते? हम जप करते समय जप करने से सम्मान दे सकते हैं। उस समय दूसरी जो अन्य अलग अलग चीजें उसमें ना घुसे, अन्य चीजों के बारे में ना सोचे, तो हम उसे सम्मान दे सकते हैं। हो सकता है हम ये स्तर पे नहीं है अभी, जैसे मैं पहले दोहराया था, रोज खाली ये धीरे धीरे रोज एक दो बार बोलेंगे ना, अपने आप जो जो गड़बड़ होगी हमें सामने दिखेगी, और तुरंत मन चलने चालू कर देगा, हाँ ये गड़बड़ को हटाने का, तो धीरे धीरे इस स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। इसलिए शुरुआत करनी पड़ेगी। प्रभुपाद ने कहीं नहीं कहा 16 माला करोगे और भगवत धाम जाओगे, बिल्कुल नहीं। 16 माला करनी है और 10 नाम अपराध से भी बचना है, तब जाके भगवत धाम जाने का रास्ता खुलता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप केवल 16 माला करो और भगवत धाम चले जाओगे, नहीं। अगर अपराध करोगे बिल्कुल नहीं जा सकते। तो तभी तो कहते हैं बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबे तो ना पाए कृष्ण प्रेम धन। बहुत जन्मों तक भी श्रवण कीर्तन करते हैं तो भी नहीं पाएंगे अगर अपराध हो रहा है तो इसलिए हम जो है अपराधों से बचे और भगवान का नाम जपे। तो जप के द्वारा हम पवित्र धाम के साथ में पवित्र रिश्ते को पूरा सम्मान करता हूँ। मैं कृष्ण द्वारा स्वीकार किए जाने और उनके साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को सुधारने के लिए जप करता हूँ। I chant to be accepted by Krishna and to repair my broken relationship with him। हम आध्यात्मिक जगत में उनके साथ रिश्ता तोड़ के इस भौतिक जगत में आए हैं, तो इसलिए फिर से हम उसको जोड़ने के लिए जप कर रहे हैं, ताकि फिर से जुड़ जाए और हमें कृष्ण भगवान जो है स्वीकार कर ले कि हम कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारे हैं। इसके लिए हम जप कर रहे हैं। आगे, मैं हृदय से जप करता हूँ, कृष्ण के करीब आने के लिए भावना पूर्वक प्रार्थना करता हूँ। आई चैंट फ्रॉम माई हार्ट फीलिंगली प्रेइंग टू कम क्लोजर टू कृष्णा। जब मैं माला करता हूँ तो भावपूर्वक भावनापूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान मैं आपके करीब आ जाऊं, हे कृष्ण मैं आपके करीब आ जाऊं। इस प्रार्थना के साथ मैं जप कर रहा हूँ। यही सही जो है शरणागति है कि हमें भगवान के करीब जाना है। उसके बाद मैं जप करते समय नामों के अर्थ का ध्यान करता हूँ। आई मेडिटेट ऑन द मीनिंग ऑफ द नेम एज आई चैंट। प्रभुपाद ने भी कहा है, हम जानते हैं कि जप का अर्थ क्या है, कि हे राधा रानी, हे भगवान की श्री राधा रानी, हे कृष्णा मुझे आप अपनी सेवा में लगाओ। और ऐसे और बहुत सारे अर्थ है, बहुत सारी किताबें हैं जिसमें एक एक शब्द जो है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, एक एक शब्द का अर्थ बताया गया और पूरे पूरे अध्याय लिखे गए। तो इसलिए हम ध्यान करते हैं भगवान का जो जप है उनके नामों पे कि क्या अर्थ है उसका, और इस तरह जप जप करते हैं। उसके बाद जब मैं जप करता हूँ
तो मैं अपनी दुनिया को बंद करके कृष्ण की दुनिया को चालू कर देता हूं। यानी I turn off my world and turn to Krishna's world when I chant my rounds. अपनी ये भौतिक दुनिया को बंद करके कृष्ण की आध्यात्मिक दुनिया में जा रहा हूं जब मैं माला करता हूं। मैं शुद्ध भक्ति भाव सेवा के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से जप नहीं करता। My chant with no other motive than to render pure devotional service. तो भगवान की शुद्ध प्रेमामय भक्ति के करने हेतु ही मैं जप करता हूँ, अन्य हेतु नहीं है। भक्त तो इस भौतिक दुनिया से मुक्ति के लिए भी जप नहीं करता, कि प्रार्थना नहीं करता। वो कहते हैं मारो भी राखो भी जे इच्छा तुम्हार, आपको मारना है तो मारो, रखना है तो रखो, जो आपकी इच्छा है करो। ये भक्ति शुद्ध भावना होती है। आगे, मेरे मन के यानी बीड्स, मेरे मन के कृष्ण के साथ मेरे संबंध और ईश्वरत्व की और वापसी में का मेरा टिकट है। माई बीड्स आर माई कनेक्शन विद कृष्णा एंड माई टिकट बैक टू गॉड। ये जप माला जो है ना, ये मेरा भगवान के साथ एक नाता जोड़ता है, और ये मेरी टिकट है। ट्रेन में दिखाने के लिए टिकट होती है ना, ये मेरी टिकट है। ये टिकट दिखा के मैं भगवत धाम चला जाऊंगा। इसलिए जप माला कैसे रखते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। बीड़ बैग धोते हैं कि नहीं, उसके बाद जप को किस तरह रखते हैं, जप माला को लटका देते हैं या संभाल के रखते हैं, ये भी अपराध में आता है अगर जप माला बराबर रखेंगे तो इसलिए जप माला की ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा वीजा है, हमारा टिकट है भगवत धाम जाने के लिए। इसे संभाल के रखना है। उसके बाद आगे, मैं गुणवत्ता पूर्वक जप के लिए पूरी तरह से गुरु और कृष्ण पर निर्भर हूँ। इसका अर्थ क्या है? हमारा जप में हम बहुत प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सफलता हमें तभी मिल सकती है जब भगवान कृष्ण और गुरु प्रसन्न हो, तब तक सफलता नहीं मिल सकती। तो इसलिए हमें अपना कर्तव्य करना है और साथ में भगवान से प्रार्थना भी करते रहना है कि जप में हमारा मन लगाए। अगर वो प्रसन्न हो जाए तो जप में हमारा मन लगेगा। इसलिए हम उन पे निर्भर है, हम गुरु पे निर्भर है, हम कृष्ण पे निर्भर है अच्छा जप करने के लिए। उसके बाद आगे, मैं अपने जीवन को इस तरह व्यवस्थित करता हूं कि जब मेरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बन जाए। आई ऑर्गेनाइज माई लाइफ टू मेक जपा द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टुडे। का अर्थ क्या है? सुबह उठे तो सबसे पहला कार्य हम जप को दे, और ये सुबह उठने के लिए रात को जल्दी सो जाए। दिन का शेड्यूल इस तरह बनाए कि जपा को प्राधान्यता मिल सके सुबह। अगर हम रात को लेट सोते हैं 11-12 बजे तक, तो सुबह कैसे उठेंगे जल्दी? और खासकर जो भक्तों को ग्रस्त होते हैं, तो माताओं को किचन में काम करना पड़ता है और प्रभु जी को जल्दी जॉब में जाना है, तो उसमें अगर रोज लेट सोते हैं तो सुबह तो मुश्किल है उठना जल्दी। और अगर सुबह उठना मुश्किल है तो इसका मतलब क्या? सुबह जप हो पाना मुश्किल है। तो इस तरह क्या एक साइकिल बन जाता है हर रोज, कि रोज रात तक जपा खींचते रहते, चलते रहता है, चलते रहता है। एकदम नीरस जपा होता है, एकदम अपराध युक्त जपा होता है, और कोई क्वालिटी नहीं है उसमें। तो ऐसी ही विदाउट कोई क्वालिटी का, विदाउट कोई जप का, बहुत समय अभ्यास करने के बाद, जप करने के बाद अंत में प्रश्न आता है कि अरे मैं इतने साल से जप कर रहा हूँ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अरे कहाँ से पड़ेगा? ये नाम अपराध वाला जप है, और इसमें हम जैसे लोग भी शामिल हैं, हम भी बहुत अपराधी करते थे जप में। तो इसलिए जीवन को इस तरह
हमें कार्य करना है कि जप हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग बने, और जप के करने के लिए जो भी हो सके व्यवस्था हम करें, ताकि सुबह जल्दी उठ के जप कर सके। और सुबह अगर कुछ कार्य हो तो जैसे वो कार्य खत्म, जल्दी जल्दी सुबह कैसे जप कर सके उस पर ध्यान होना चाहिए। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और इसके लिए अपना स्वास्थ्य अच्छा रखे। बहुत बार स्वास्थ्य अच्छा ना रहने पर भी ऐसा होता है, और मुझे पर्सनल भी ऐसा बहुत खराब अनुभव रहा है अभी भी और पहले भी, कि स्वास्थ्य बहुत जल्दी बिगड़ जाता है 40 के बाद। अगर कोई कसरत नहीं करता, योगा नहीं करता, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है शरीर को टिकाए रखना आज के समय में, जब हमारा आधे से ज्यादा समय जो है बैठे बैठे इसमें जाता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखें अपना स्वास्थ्य का, ताकि अच्छा जब कर सके। उसके बाद मैं उत्कृष्ट जप को अपना मानक बनाता हूँ, मानक है स्टैंडर्ड, और निरंतर सुधार पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। आई मेक एक्सलेंट जपा माई स्टैंडर्ड एंड फोकस ऑन कंटिन्यू। मुझे मंजूरी नहीं है कि जपा अच्छा ना हो। मैं स्वीकार नहीं कर सकता मेरा जपा खराब होता है तो, और ध्यान भटके तो माला वापस करूंगा मैं। तो मन समझ जाएगा कि अगर ज्यादा गड़बड़ की तो और माला करनी पड़ेगी। तो मैं अपना स्टैंडर्ड बनाऊंगा और उसको सुधारता रहूंगा बार बार। ये स्टैंडर्ड होना चाहिए जप करने का। जब तक जपा ना हो, मोबाइल हाथ में ना आए। एक्चुअली एक बहुत बड़े सन्यासी ने भी इस्कॉन में एक पांचवा सबको बोला है कि व्रत ले, कि नो जपा विथ मोबाइल। मोबाइल होना ही चाहिए जब जप करे। तो इसलिए स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहे। ये हमारा एक मोटो होना चाहिए जीवन में। उसके बाद आगे, आई relish chanting the holy names। मुझे पवित्र नामों का जप करना बहुत पसंद है। बहुत आनंद आता है जब मुझे, जब मैं पवित्र नामों का जप करता हूँ। तो इसलिए ये कुछ अफर्मेशंस है, ये अगर आप ट्राई करें तो जीवन में जप में बहुत अच्छा फर्क पड़ सकता है। इसके अलावा भी प्रार्थनाएं हैं जो गुरु महाराज, नरसिंह भगवान, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, अपने इष्ट देव राधा कृष्ण जो भी हो, राधा गोविंद देव, उसको कर सकते हैं। पूरा एक अलग अलग प्रार्थनाओं का लिस्ट है। हर एक जपा से पहले, हर एक राउंड से पहले एक एक भगवान को, एक एक संत को जप का ये पहले प्रार्थना कर सकते हैं। 6 गोस्वामी को प्रार्थना कर सकते हैं, शिव जी को प्रार्थना कर सकते हैं, ब्रह्मा जी को प्रार्थना कर सकते हैं, पंच तत्वों को प्रार्थना कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे वैष्णव प्रार्थना कर जब से पहले कि हमें जप में मन लगाए और जप में सुधार करने वाली मदद करे। तो ये भी एक बहुत ही कारागिर तरीका है जप सुधारने का। और जो दो तीन ग्रुप है, अगर सबकी अनुमति हो तो उसमें वो शीट्स जो है वो शेयर कर सकता हूँ, जिसमें जप के अलग अलग प्रार्थनाएं हैं, अलग जो गुरु महाराज, भगवान और सबके लिए, ताकि हमारा जप सुधरे। जब तक हमारा जप नहीं सुधरता तब तक अगर हम शिथिल है तो बहुत प्रॉब्लम होगा हमारे स्वास्थ्य में। हमारे संपर्क में आने वाले लोगों का हम क्या भला करेंगे? जन्म सार्थक कर फिर कर परोपकार। जन्म सार्थक नहीं हो रहा, क्या परोपकार करेंगे हम? प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन बनाई है। प्रभुपाद जी का आदेश था कि हर कोई गुरु बने, हर कोई इसका प्रचार करे। और गुरु कब बनेगा, प्रचार कब करेगा? जब खुद का आचार अच्छा हो। जैसा आचार वैसा प्रचार। तो इसलिए हमें कंटिन्यूस मेहनत करनी है अपना जप सुधारने में। और मैं मानता हूँ इसमें बहुत बाधा है। मैं खुद काफी बार परेशान होता हूँ, कभी स्वास्थ्य के कारण,
कभी कोई सुबह सुबह सेवा आ जाती है, जैसे हमारे विग्रह की सेवा होती है कभी कभी सुबह, या कोई कोई क्लास आया, कुछ बहुत सारी चीजें आती है, या रात को अपना प्रोग्राम लेट चलता है, तो बहुत बार ऐसे रात को लेट है तो सुबह उठना बहुत कठिन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी समस्या है, बहुत सारे चैलेंज है, उम्र भी बढ़ती जा रही है, किंतु फिर भी ये सारी कठिनाई, सारी चैलेंज होते हुए भी अगर जब सुधारे, तो जो फल हमें मिलने वाला है आगे, वो अभूतपूर्व है, उसका कोई हिसाब नहीं कर सकता। जो समस्या हमें आज हो रही है उससे हजारों हजारों लाखों गुना ज्यादा हमें फल मिलेगा। इसलिए प्रयत्न करते रहे, सुधार करते रहे, जब को आगे बढ़ाते रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो हम ले सकते हैं अभी। हरे कृष्णा।